दोस्तों, किसी भी पति को भरी जवानी में अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर ज्यादा दिनों के लिए दूर नहीं जाना चाहिए। अगर काम धंधे या फिर किसी कारणवश पत्नी से दूर रहना मजबूरी है तो घर से निकलने से पहले पत्नी को मार्केट से वाइब्रेटर या डिल्डो खरीद कर दे देना चाहिए, या फिर उसे खीरा, बैंगन, गाजर, मूली, लौकी जैसी सब्जियों के बारे में उचित जानकारी दे देनी चाहिए, या फिर उंगलियों के महत्व को समझा देना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज की कहानी में एक पति द्वारा यही गलती की गई जिसकी वजह से उसकी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई। मैं उम्मीद करता हूँ इस कहानी को सुनने के बाद कोई भी पति इस तरह की गलती नहीं करेगा और पति धर्म को निभाते हुए पत्नी की शारीरिक जरूरतों पर विशेष ध्यान देगा। दोस्तों, एक कहानी राजस्थान के उदयपुर से सामने आई है। यहाँ की रहने वाली कमला का पति पवन भरी जवानी में उसे छोड़कर रोजी रोटी की तलाश में प्रदेश चला गया। लिहाजा धीरे धीरे कमला को भूख सताने लगी और वो लुल्ली के दर्शन मात्र के लिए तरसने लगी। इसके अलावा धीरे धीरे उसका हरा भरा खेत भी बंजर पड़ने लगा, जो एक बूंद पानी के लिए तरसने लगा। एक दिन पवन के बुआ का 20 साल का लौंडा प्रदीप अपने ननिहाल आया था। उसका गठीला बदन देखकर कमला के मन में लालच आने लगा। वो सोचने लगी, काश एक बार प्रदीप देवर जी मेरे खेत में अपना ट्रैक्टर चला लेते तो मुझे मजा आ जाता। रात में प्रदीप खाना खाकर सो गया, लेकिन कमला को नींद नहीं आ रही थी। तभी वो चुपचाप प्रदीप के बगल में जाकर लेट गई और धीरे धीरे उसका सहलाने लगी। उस समय प्रदीप गहरी नींद में सोया था, लेकिन उसे नींद में ही नींद में मजा आने लगा था। कुछ देर बाद प्रदीप को गीला गीला सा एहसास हुआ तो उसकी नींद खुल गई। आंख खुलते ही कमला भाभी के मुंह में अपना हथियार पाकर प्रदीप को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हुआ। वो बोला, भाभी जी अब इतना भी मत चूसो, नहीं तो मेरा झड़ जाएगा। देवर के मुंह से ये सुनते ही कमला का हौसला बढ़ गया। उसने तुरंत अपने म्यूजिक सिस्टम में उसके पेन ड्राइव को घुसा दिया और जोर जोर से म्यूजिक चलाना स्टार्ट कर दिया। जब कई दिनों बाद कमला के बंजर खेत की सिंचाई हुई तो उसकी आत्मा पूरी तरह से तृप्त हो गई और वो मन ही मन मुस्कुराने लगी। इसके बाद ये सिलसिला लगातार चलता रहा और प्रदीप ज्यादातर अपने ननिहाल में ही रहने लगा। अब दोनों बड़ी ही बेसब्री से रात होने का इंतजार करते थे और जैसे ही ससुर जी सो जाते थे तो दोनों अपना प्रोग्राम चालू कर देते थे। एक दिन रात को अचानक 2 बजे ससुर पदीराम की नींद खुली तो उसे बहू के कमरे से आह ऊह की आवाजें सुनाई देने लगी। तो पदीराम सोचने लगा, जब मेरा बेटा पिछले 1 साल से गुजरात में है तो फिर बहू किसके साथ कर रही है। जब पदीराम ने खिड़की से बहू के कमरे में झांका तो अंदर का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। वो चिल्लाते हुए बोला, बहू तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुमने अपने बिस्तर में मेरे बेटे की जगह किसी और को सुला रखा है। यह सुनकर कमला और प्रदीप दोनों डर गए। तभी कमला ने दरवाजा खोला और ससुर को कमरे में बुलाते हुए उससे माफी मांगने लगी। कहने लगी, ससुर जी मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा गंदा काम नहीं करूंगी। लेकिन बुढ़ा गुस्से में आग बबूला था। वो कमला और प्रदीप से कहने लगा, तुम दोनों अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ और दोबारा इस घर में कदम रखने की कोशिश भी मत करना। तो कमला बोली, प्लीज ससुर जी मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय मत करो, चाहे तो एक बार आप भी मेरी ले लो, मैं आपको अच्छे से उठा उठा कर दूंगी। बहू के मुंह से ये सुनकर पदीराम का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो बोला, मैं अभी फोन करके तेरे माँ बाप को तेरी काली करतूतों के बारे में बताता हूँ। ये कहते हुए बुढ़ा अपने कमरे में चला गया और कमला के बाप को फोन लगाने लगा। ये देखकर कमला डर गई। वो प्रदीप से बोली, कुछ भी करो लेकिन इस बुढ़े को फोन करने से रोको। तभी प्रदीप अपने नाना के कमरे में गया और उससे फोन छीनने लगा। ये देखकर बुढ़े का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उसने प्रदीप को मार मार कर अधमरा कर दिया। ये देखकर कमला समझ गई कि अब बुढ़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। लिहाजा उसने अपने दुपट्टे से पदीराम का गला कस दिया। इसके कुछ देर में बुढ़े के प्राण पखेरु उड़ गए। इसके बाद कमला और प्रदीप दोनों ने बुढ़े को उसके बिस्तर में सुला दिया और कमरे में जाकर फिर से प्रोग्राम चालू कर दिया। सुबह होते ही कमला ने अपने पति पवन और रिश्तेदारों को फोन करके कहा कि रात में ठंड लगने की वजह से ससुर जी मर गए हैं। लेकिन जब रिश्तेदारों को मौके पर संघर्ष के निशान मिले तो उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी। घर में पदीराम के अलावा उसकी जवान बहू कमला और जवान नाती प्रदीप रहता था। लिहाजा पुलिस को समझने में देर नहीं लगी कि ये मामला 61-62 का है। जब पुलिस ने दोनों से अलग अलग पूछताछ की तो दोनों के बयानों में अंतर पाया गया। जब दोनों से सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को मोहब्बत से जेल भेज दिया।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस कहानी को सुनकर आप भली भांति समझ गए होंगे कि जवानी में अपनी पत्नी को अकेले छोड़ना किसी भी पति के लिए कितना घातक हो सकता है। इसीलिए वीडियो के शुरू में बताई गई बातों पर विशेष ध्यान दीजिए। धन्यवाद।